जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जयो जयो महावन। कालिंदी यमुना जयो जयो महावन। केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन। केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपागण। श्री नंद यशोदा जय जय गोपागण। श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी। जय पौर्णमासी जय अभिरनगरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावनमाज। जय जय गोपेश्वर वृंदावनमाज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जट जन। जय जय वृंदावन वासी जट जन। जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण। जय द्विज पत्नी जय
नागकन्यागण भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण शिरास मंडल जय जय राधा श्याम शिरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकीया भावे जहा व्रजते प्रचार परकीया भावे जहा व्रजते प्रचार श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मनमोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मनमोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मनमोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मनमोहन श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय वांछा कर्तव्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं हमारे बीच में एक न्यू डिवोटी तो नहीं है ना, लेकिन हमारे साथ एक भक्त जुड़े हैं जो हमारे साथ न्यू है ना, हिज ग्रेस अर्जुन सखा प्रभु जी है ना, नॉट द यंगर ब्रदर ऑफ हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी, बट ही इज फ्रॉम कैनेडा आई गेस, आई एम राइट प्रभु जी? यस है ना, सो ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम कैनेडा राइट नाउ। सो प्रभु जी का स्वागत करने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप सबसे मैं शुरू करने से पहले आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कथा है ना, कृष्ण बलराम कथा, तो मेरा इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, मैं सिर्फ जो गुरु महाराज अमरेंद्र प्रभु जी जैसे भक्तों से जो भी सुना है बस वही रिपीट करने का प्रयास करूँगा। अब कोई पूछ सकते हैं कि तो फिर रिपीट भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद दूसरे स्कंद बार बार सुखदेव गोस्वामी एक ही चीज़ कहते हैं कि भगवान की कथा भर भर के कानों से सुननी चाहिए और जो सुना है फिर उसको कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कथा इस भाव से नहीं मैं कहने का प्रयास करूँगा, है ना, कि मैं अपना ग्लोरिफिकेशन करवा रहा हूँ या मुझे बहुत बताना आता है ना, लेकिन महाराज से जो सुना है बस उसी को रिवाइज करने के लिए, है ना, और ताकि एक और हमें मौका मिले कृष्ण बलराम का स्मरण करने का, है ना। और मेरे घर में भी कृष्ण बलराम ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें कथा सुनाऊँ, उनका ग्लोरिफिकेशन करूँ। तो इस भावना से आप आशीर्वाद दीजिएगा कि सही समय पे सही शब्द मुख से निकले और रस और तत्व की दृष्टि से कोई गलती ना हो, है ना। हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणीं। हरे कृष्ण। तो ये कथा श्री चैतन्य भागवत में भी आदि लीला में शुरू में ही श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इसका संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। वो बताते हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं, और नित्यानंद क्योंकि बताना तो उन्हें महाप्रभु के बारे में था, बट महाप्रभु से पहले वो निताई के बारे में बताते हैं, क्योंकि निताई के थ्रू ही हम महाप्रभु तक जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा भी था उसमें भी चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का बलराम रास यात्रा का वर्णन करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में देखने को मिलती है, जिसमें बलराम जी वृंदावन वापस आए थे, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो ये 2 महीने आए थे, सिर्फ आज का दिन ही नहीं, ये जो चैत्र और वैशाख महीना है, आज के दिन तो रास लीला हुई थी, है ना, लेकिन आए बलराम जी थे चैत्र और वैशाख, है ना। इसको हमारे वैष्णव परंपरा में मधु माधव महीना बोलते हैं। तो इन 2 महीने में बलराम जी आए थे। अब क्यों आए थे, कैसे आए थे? तो पहली बात तो आप जानते हैं कि बलराम जी आदि गुरु है ना। बचपन से क्या, किसी भी लीला में बलराम जी कृष्ण को छोड़ते नहीं और कृष्ण भी बलराम जी को छोड़ते नहीं। दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे इस जगत में बोलते हैं ना, दो देह एक एक जान, है ना। ये एक्चुअल में कृष्ण बलराम के लिए बोला जाए तो ज़्यादा वैलिड है, और वैसे भी वो एक ही जान है ना, क्योंकि सिर्फ रंग मात्र और भाव मात्र का भेद है। एक सेवक भगवान, एक सेव्य भगवान है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है दूसरा। तो वही भगवान सेव्य भगवान सेवक भगवान बन जाते हैं अपनी सेवा करने के लिए, और रंग मात्र, है ना, एक काले बादल है, एक थोड़े गोरे हैं, लेकिन क्योंकि वो सेवक भगवान है तो ज़्यादा वात्सल्यमयी है।
तो गुरु महाराज बता रहे थे कि कृष्ण थोड़े से आत्मा राम आनंद रमण, है ना, हम लोग कहते हैं। तो भगवान को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस जगत के गुणों के अंदर, दोषों के अंदर नहीं आते। कल हम बात कर रहे थे कि हम लोग इस संसार में सेल्फ सेंट्रिक कितने हैं, कितने ज़्यादा सेल्फ अटैच्ड हैं, लेकिन कृष्णा बिल्कुल उससे अपोज़िट है। उनको किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। कोई आए उनके पास तो ठीक है, ना आए तो ठीक है ना? अपने आप में आनंद रमण करते हैं, उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कई लोग कहते हुए कि कृष्ण वृंदावन छोड़ कर के चले गए, यशोदा मैया को भी छोड़ दिया, गोपियों को भी छोड़ दिया, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में ये भी बताया है कि वृंदावन से भगवान एक कदम भी बाहर नहीं रखते। कृष्ण तो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, है ना? अब इसको समझने के लिए हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन ये सत्य है, भगवान कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं हैं, है ना? लेकिन लीला के तौर पे हम देखते हैं कि भगवान तो गए, मथुरा में कंस को ऑल रन आउट किया, फिर उसके बाद जरासंध आ गया, है ना? तो भगवान कह कर के तो गए थे कि मैं अभी आ जाऊँगा, बस 2 दिन बाद ही आ जाऊँगा, जब हम पूछरी का लौठा वाली कथा डिस्कस करते हैं। तब भी ये बात आती है कि जब वो सखा भगवान से कह रहे थे कि मैं तो आप ही के साथ बैठ कर के खाना खाऊँगा, तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊँगा, शाम तक हो सकता है आ जाऊँ, हो सकता है कल तक वापस आ जाऊँ, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आऊँ। फिर सखा कहते ठीक है, मैं 6 महीने तक कुछ नहीं खाऊँगा, आप 6 महीने बाद आ जाना। तो फिर भगवान कहते कि हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊँ। तो सखा रोने लग गए थे। तो उसी से भगवान ने कुछ कुछ भक्तों को संकेत दिया था, है ना? बाकी सबको कह कर के गए थे विस्तारित रूप से कि मैं अभी बस आने वाला हूँ, बस ये कंस को बुलाया है उन्होंने धनुष वगैरह गेम देखने के लिए, और बस मैं मेले में जाकर के और 2 दिन में मैं और राम आ जाएँगे वापस, है ना? राम कृष्ण। तो कह कर के तो ऐसा गए थे आ जाएँगे, लेकिन गोपियों को भी पता था कि ये जो कहते हैं करते तो हैं नहीं, छलिए हैं। लेकिन क्या करें, गए और इसी ताक में बैठे हुए थे कि कृष्ण वचन दे कर के गए हैं, बोल कर गए हैं कि वापस आएँगे, लेकिन आए नहीं, है ना? अब कई लोग कहते हैं कि क्यों नहीं आए? तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि भगवान कृष्ण आना चाहते थे, है ना? हमारे आचार्य से बताते हैं, लेकिन कंस को मारने के बाद भी अगर भगवान वृंदावन वापस आ जाते तो जरासंध वृंदावन पर अटैक करता। तो भगवान नहीं चाहते थे कि जरासंध वहाँ पर आकर अटैक करे, इसलिए भगवान वापस वृंदावन नहीं गए, है ना? तो वहीं पे कंस को रन आउट करने के बाद जरासंध आया, और मुझे लगता है 21 या 22 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था, वो भी 17 बार। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी, है ना? वहाँ 18 अक्षौहिणी सेना इधर, और बलराम जी तो पहले ही 21-22 अक्षौहिणी सेना को अकेले भस्म कर चुके थे, है ना? बलराम जी बार-बार वो 21-22 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था। अभी कितने करोड़ में होती है, जो मैथमेटिशियंस है वो बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो इतनी लंबी संख्या में वो बार-बार लेकर के आता था। 15-16 साल तक तो जरासंध ही बार-बार आता रहा, और बलराम जी बार-बार उनकी जो भी सेना को फूँक मार करके, है ना? और हाथ मार के, मुक्का मार के यूँ ही उड़ा देते थे, और फिर जरासंध को भी पानी की तरह निचोड़-निचोड़ करके फेंकते थे। तो जरासंध भी बाद में कहता था दोबारा नहीं जाऊँगा, ये दादा है ना, मार दिया मुझे, है ना? क्योंकि एक्चुअल में ब्रज के दादा तो बलराम जी है। महाराज जी बता रहे थे कि कृष्ण तो बाद में ट्रांसफ़र होके आए थे ना, वो तो मथुरा में आए थे पहले, और बाद में वहाँ से वृंदावन आए। हालाँकि हमारे गौड़ी आचार्य ये भी कहते हैं कि 2 कृष्ण हैं, है ना? ये जो मथुरा में आए थे ये अलग है, ये वसुदेव कृष्ण है, और जो वृंदावन वाले कृष्ण हैं वो यशोदा मैया के पास ही अपीयर हुए थे, है ना? और जब ये आई गेस चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा वर्णन करते हैं, और जब ये वसुदेव कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो दोनों एक में समा गए और एक हो गए, है ना? तो हम लोग जिन भगवान की उपासना करते हैं वो नंद नंदन, है ना, आये नंद तनुज, तो इसलिए वो नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ नहीं, उनकी तरफ नहीं देखते हम, है ना? तो जो श्रीमती राधा रानी के साथ है उनकी उपासना हम करते हैं, क्योंकि राधा रानी के साथ है वो। तो जो भी है, तो इस प्रकार बलराम जी दादा है ब्रज के, और मैं कई बार कहता हूँ कि बलराम जी जो बोल देते हैं, ब्रज के जितने भी बच्चे हैं सारी बात वो मानते हैं, है ना? बलराम जी बोले बैठो तो सब बैठते हैं, बलराम जी बोले खड़े हो तो सब खड़े होते हैं, बलराम जी बोलते चलो चुपचाप बैठ के खाना खाओ, तो सब खाना खाने लगते हैं। इवन भगवान भी, नीलमणि भी किसी की बात नहीं सुनते, यशोदा मैया तक की बात नहीं सुनते, नंद महाराज तक की बात नहीं सुनते, लेकिन अगर बलराम जी ने कुछ कह दिया तो उसको एकदम, है ना, मुँह नीचे करके मौन होकर के सुन लेते हैं, और जैसा बलराम जी बोले वैसा करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी बार-बार जरासंध को निचोड़ के फेंकते थे, जरासंध बोलता था अब नहीं जाऊँगा। तो शिशुपाल कहता था कि अरे! आप ऐसा मत बोलिए, है ना? अपना दिल छोटा मत कीजिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन।
तो जाइए दोबारा लड़िए। तो अब वो सोचता था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन शिशुपाल के बैड एसोसिए इसलिए बैड एसोसिएशन इतना खतरनाक है ना, तो बैड एसोसिएशन में रह के वो फिर लड़ने आ जाता था। बलराम जी फिर उसे निचोड़ के फेंकते थे। अब मारना उसको भीम के हाथों मरवाना था, है ना, इसलिए बलराम जी चाहते तो खुद भी फाड़ के फेंक सकते थे, बट नहीं मारा, है ना, अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कराना चाहते थे। तो 16-17 साल तक तो यही चलता रहा। फिर उसके बाद हर जगह जरासंध की इतनी सेना मारने के बाद हर जगह इतनी डेड बॉडीज हो गई कि वृंदावन वापस कैसे जाए, और वहाँ भी रह नहीं सकते। तो और जरासंध और बाकी राक्षसों से खतरा भी था, तो मथुरा से उठाकर सीधा रातों रात द्वारका में ले आए, है ना, कृष्ण बलराम। तो अब जब द्वारका में आए, तो द्वारका में रानी निवास से प्रद्युम्न जी, है ना, भगवान के ही छोटे से पुत्र, वो वहीं से किडनैप हो गए ना। और किडनैप होने के बाद छोटे से पुत्र, और वो भी रानी निवास से, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे लगी रहती है। और उधर से ही जब किडनैप हुए तो लगभग 15-16 साल बाद वापस आए, और विवाह करके वापस आए, उनके लिए कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ा। और विवाह करके दूर से वापस आ रहे थे, तो बलराम जी इसी सब में लगे रहते थे। भगवान को तो, कृष्ण को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए चले गए, है ना, मैं बोला ना, वो निर्गुण है, भौतिक गुणों से परे है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बलराम जी परम वात्सल्य है, परम स्नेही है, और अपने भक्तों के प्रति भी परम वात्सल्य रखते हैं। मैं वो बता रहा था, कोई भक्ति थे, तो अज्ञानतावश मुझसे पूछने लगे कि आपने घर में बलराम जी की पिक्चर रख रखी है। अरे बलराम जी तो बड़े गुस्से वाले होते हैं, मैंने सुना है, उठा के फेंक देते हैं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, है ना, लेकिन अपने आप को काबू में करके मैंने बोला कि हाँ, जैसे एक बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली चूहे के प्रति बहुत खतरनाक होती है। अगर चूहा जा रहा है तो बिल्ली उसको मार देगी, है ना, मुंह में पकड़ के उन्हीं दांतों से चबा करके मार डालेगी। लेकिन वही बिल्ली जब उसका छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है 2 दिन का, उसे भी वो उन्हीं दांतों से पकड़ती है। वो बिल्ली का बच्चा क्यों नहीं मरता? वो तो एकदम उसको ऐसे बिल्ली का बच्चा यूं लटक के घूम रहा होता है ना। और तो यही बलराम जी है, यही भगवान कृष्ण बलराम है, नरसिंह देव है ना, कि राक्षसों के सामने वो उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों के सामने परम वात्सल्यमयी, परम स्नेही है। जब ब्रह्म विमोहन लीला के समय मैं कई बार बताता हूँ कि उस समय भगवान बलराम जी को तो पता ही नहीं लगने दिया कि डुप्लीकेट मटेरियल है सारे, है ना। अगर उनको पता होता कि ये सब कृष्ण है, तो भगवान बलराम जी ये सोच करके ही बेहोश अचेतन हो जाते कि मेरे मित्र कहाँ गए। इसलिए कृष्ण ने बलराम जी को पता ही नहीं लगने दिया कि डुप्लीकेट मटेरियल है। जब एक दिन होने को बचा था, एक साल पूरा होने में, मतलब ब्रह्मा जी कल वापस आने वाले हैं, भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आज पहले दिन भगवान ने बलराम जी को पता लगवाया, है ना। वो भी कैसे पता लगा कि बलराम जी सोचते हैं, अब अभी तक उनके मन में ये बात नहीं आई थी, लेकिन अब 1 साल होने को है, एक दिन बाकी है, और वो सोचते हैं कि सारे बछड़े अपनी माँ के प्रति इतना क्यों वात्सल्य दिखा रहे हैं, मतलब गाय भी अपने बछड़ों के प्रति, बछड़े भी अपनी माता के प्रति। इतना प्रेम तो मैंने पहले नहीं देखा था, है ना, कि बछड़े अपनी मैया के पास भाग करके आते थे कि उन्हें दुग्ध पिलाना है, लेकिन ये गाय घास खाना छोड़ करके अपने बच्चों के पास आ रही हैं। तो ऐसे कुछ उल्टा सीन हो रहा था। तो ऐसा कैसे हो रहा है ना? और गाय भी रो रही हैं, बछड़े भी रो रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तब बलराम जी को पता चला कि ओह! ये सब तो कृष्ण है, इसलिए गाय इतना प्रेम कर रही हैं बछड़ों से। तो फिर बलराम जी ने पूछा कृष्ण से कि बाकी सखा कहाँ हैं? तो फिर अगले दिन फिर ब्रह्मा जी ने आकर के, अब ब्रह्मा जी तो क्या, उनके पास भी डुप्लीकेट मटेरियल था। जो एक्चुअल सखा थे वो तो भगवान ने कहीं और ही योग निद्रा में छुपा दिए थे, है ना। ब्रह्मा जी भी डुप्लीकेट लेकर के गए थे, और यहाँ कृष्ण लीला में जो घूम रहे थे वो भगवान की मैनिफेस्टेशन थे। तो सबको पागल बना दिया भगवान ने। तो यही है भगवान कृष्ण का, है ना। वो आत्मा राम आनंद रमण है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो भी भक्त वत्सल है ना, अहम भक्त पराधीनो। लेकिन बलराम जी क्योंकि जीव मात्र के आदि गुरु हैं, है ना, आदि दास भी हैं, सबसे बड़े सर्वेंट भगवान के वही हैं। तो सबसे बड़ा जो सर्वेंट होता है वही सबसे बड़ा गुरु होता है ना। मिस्टर सीनियर डिवोटी वो है जो अपने आप को सबसे जूनियर मानता है ना। जो अपने आप को सबसे सीनियर मानता है वो सीनियर नहीं है। जो अपने आप को सबसे जूनियर माने, सिर्फ कहे नहीं, है ना, माने और वैसे सेवा करे, तो उसको बोलेंगे। तो इसलिए बलराम जी से बड़ा सेवक कौन है? तो वही आदि भगवान है, आदि गुरु है ना, साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। तो इस प्रकार बलराम जी हमेशा से ही कृष्ण के साथ रहे, है ना। और इसलिए हम लोग बलराम जी का प्रणाम मंत्र भी है, नमस्ते स्तु हलद्रामा, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते धरणीधारा, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, प्रलंबारे नमस्ते स्तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा।
है ना? तो कहते हैं नमस्तेस्तु हलतग्रामा, हल लेकर के घूमते हैं। और दूसरा क्या, मूसल। मूसल वैसे होता है जिससे मसाला कूटते हैं। पहले के समय में बड़े-बड़े होते थे। ईमान दस्ता बोलते हैं आजकल उसको कई जगहों पे, है ना? इंग्लिश में मोर्टार। तो पहले बड़े-बड़े होते थे तो बलराम जी एक हाथ में मूसल, एक में हल, है ना? ये लेकर के घूमते थे, घूमते हैं। तो हल, मूसल और नमस्ते रेवती कांता, है ना? रेवती मैया के जो श्रीपति हैं रेवती कांता और भक्त वत्सला, बलराम जी बहुत भक्त वत्सल हैं। तो इसलिए परम भक्त वत्सलता के कारण जब ये भगवान के पुत्र वापस आए जो किडनैप हो गए थे, है ना, या गायब हो गए थे, तो बलराम जी जब वो दूर से आ रहे थे तो बलराम जी को उनको देख करके परम स्नेह और परम वात्सल्य उमड़ आया। और दूर से आने की वजह से जब देखा तो बलराम जी को अचानक से ब्रजवासियों की याद आ गई। वैसे तो अचानक क्या, वो चौबीसों घंटे ब्रज की याद में डूबे रहते हैं, है ना? ऐसा भी एक जगह वर्णन आता है भागवतम के अंदर ही, कि भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो जाता था, है ना? श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के बारे में सोचते-सोचते बेहोश ही हो जाते थे द्वारका नगरी में। और रुक्मिणी मैया उनको जगाने की कोशिश करती थी, उनको दवाई देने की, उनके ऊपर पानी डालने की, है ना? और उनको थपथपा करके, पैर दबा करके, किसी तरीके से उनका सर दर्द ठीक करके उन्हें उठाने की कोशिश करते थे। बट भगवान नहीं उठते थे, है ना? हे राधे, हा राधे ऐसे करते बेहोश हो जाते थे। और जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, ऐसे ही, है ना? रोहिणी मैया, क्योंकि रोहिणी मैया आ गए थे, रोहिणी मैया ब्रज में नहीं थे। रोहिणी मैया तो तभी कृष्ण बलराम के साथ साथ ही चले गए थे बाद में। तो मथुरा आ गए थे, फिर वहाँ से द्वारका। तो यहाँ पे रोहिणी मैया एक दिन द्वारका में ब्रज लीला चर्चा कर रहे थे। और ब्रज लीला चर्चा करते करते सुभद्रा मैया को बोला कि आप बाहर ध्यान रखना, कृष्ण बलराम अंदर ना आए। वो सारी रानियां बैठ करके, रुक्मिणी मैया सब, रोहिणी मैया उनको बचपन की लीलाएं, बाल लीलाएं बता रही थी। और सुभद्रा मैया को बोला आप ध्यान रखना, कृष्ण बलराम अंदर ना आए। और सुभद्रा मैया खुद ही इतने बह गए, उन्हें पता ही नहीं चला कृष्ण बलराम कब आए। और पीछे से खड़े खड़े वो भी सुन रहे हैं, है ना, कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर तो ब्रजलीला, ब्रज कथा चल रही है। तो इसलिए कृष्ण बलराम ब्रज के बिना रह ही नहीं सकते, वो ब्रज के भगवान है ना? वो जलधर शशि वर्णव गोप वेशव किशोरो, वो गोपगण है। भगवान नित्यानंद प्रभु जब एक चक्र की लीला में वो भी कहते हैं ना कि मैं तो गोप सखा हूँ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ दही चिड़ा उत्सव हुआ था, तब कहते हैं कि मैं तो गोप हूँ, है ना? मुझे तो इसी प्रकार दही चिड़ा खाना पसंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, निमाई भी जब छोटे थे, जब वो ब्राह्मण उनके घर आए थे और चावल पका रहे थे और निमाई बार-बार हाथ डाल के खा ले रहे थे, तो उस समय जब जगन्नाथ मिश्र और सची माता कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो निमाई? तुम इस प्रकार चावल क्यों खा रहे हो जाकर के उनके? तुमने क्या कर दिया ये? तो भगवान कहते हैं कि मैंने क्या किया? मैं तो ग्वाला हूँ। एक ग्वाले के अगर एक ब्राह्मण से चावल खा लेगा, तो इससे जाति कैसे ऊँची-नीची हो जाएगी, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं तो ग्वाला हूँ। तो अब जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, तो शची माता बाकी लोग सोचते हैं ये ग्वाला क्यों बोल रहा है अपने आप को? ये तो ब्राह्मण है। तो क्यों भगवान कृष्ण बलराम अपने आप को ग्वाला मानते हैं? वो गायों के भगवान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ और ब्राह्मणों के बहुत प्रिय हैं। तो अगर हम गौ माता को, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को प्रसन्न कर सकें, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो बलराम जी को अत्यंत वात्सल्य और प्रेम उमड़ा ब्रजवासियों के प्रति, है ना? और भगवान बलराम जी जाकर के कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कन्नू, मुझे लगता है कि हमें ब्रज जाना चाहिए। और जैसे ही ब्रज का नाम सुनते हैं भगवान, तो कृष्ण की आंखों से भी अश्रु बहने लग जाते हैं। पूरा शरीर अश्रुओं से भीग जाता है, पूरे कपड़े अश्रु से भीग जाते हैं। पूरा शरीर अचानक से गर्म पड़ जाता है, रोमांच होने लग जाता है ना? अष्ट सात्विक विकार से भी ऊपर की जो स्थिति है, वो भगवान के शरीर में प्रकट होने लगती है। तो अपने आप को फिर वश में करके कृष्ण कहते हैं बलराम जी से कि दादा, मुझे लगता है कि आप हो जाएँगे, है ना? आपको जाना चाहिए। तो बलराम जी कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जाओगे, है ना? तो कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं गया, है ना, हम दोनों चले गए, तो यहाँ द्वारका का ध्यान कौन रखेगा, है ना? अभी भी कितने सारे राक्षस हैं। अगर यहाँ पे हमारे पीछे से द्वारका पे किसी ने अटैक कर दिया, तो इसलिए किसी एक को यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल है कि फिर कृष्ण क्यों नहीं गए? बलराम जी रुक जाते, हो तो बड़े भाई है, वो भी रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण इसलिए नहीं गए क्योंकि वो ब्रज जाते तो वापस नहीं आते, है ना? क्योंकि कृष्ण भी ब्रज के ही भगवान हैं और वो ब्रज जाते तो दोबारा वापस नहीं आते, है ना? उनके लिए वापस आना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता। तो इसलिए बलराम जी समझते हैं और बलराम जी कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। तो कृष्ण से पूछ करके कृष्ण उनको लेकर के जाते हैं और अच्छे से एक-एक गाय के लिए, एक-एक भक्त के लिए, एक-एक वानर के लिए, है ना? गोपियों के लिए, माता के लिए, नंद महाराज के लिए, जितने गोप सखा हैं उनके लिए, बड़ी गोपियों के लिए, बड़े जो
ग्वाले थे, वैसे तो जो बच्चे थे वो भी अब बड़े ही हो चुके थे, लेकिन जो बूढ़े-बूढ़े ग्वाले थे उन सबके लिए भगवान कृष्ण कुछ-कुछ गिफ्ट्स देके भेजते हैं। और सिर्फ़ गिफ्ट्स नहीं देते, बलराम जी को बताते हैं कि किसको क्या-क्या कहना है ना? अपने वाणी बताते हैं कि उनसे इस तरीके से आप बात करना। तो बलराम जी सारे गिफ्ट्स लेकर के कंटेंट है ना कि किस-किस को क्या-क्या देना है, कैसे-कैसे संतुष्ट करना है, सब कुछ लेके बलराम जी अपने आप को रोक नहीं पाते और कूद के एकदम ताल-ध्वज रथ में बैठ जाते हैं और विशाल ताल-ध्वज रथ में और ब्रज की ओर चल पड़ते हैं, है ना? अब द्वारका गुजरात में है ना? वृंदावन यूपी में, तो वहाँ से बड़ी दूर है, लेकिन बलराम जी का रथ बलराम जी है ना? ताल ध्वज रथ में आते हैं और नॉन स्टॉप चल रहा था ताल ध्वज रथ, ना कहीं रुक रहे हैं ना कहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, अब तो बस ब्रज की याद में चले जा रहे हैं और ताल ध्वज रथ प्रचंड है ना। और कुछ ऊपर से ध्वज मतलब उस पे ताल के वृक्ष का चिन्ह रहता है ना, इसलिए बलराम जी को ताल का फल बहुत पसंद है, जिसको आपके उड़ीसा वगैरह में आइस एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? तो बलराम जी लाइक्स इट वेरी मच, है ना? ब्लूबेरीज और चीकू, है ना? ये सब बलराम जी को बहुत पसंद है, बारूनी, शहद। तो बलराम जी जाते हैं और जैसे ही ब्रज के पास पहुँचने वाले थे, तो सबसे पहले जो आसमान में चिड़ियाएँ थी, वो तो दूर तक उड़ती हैं। तो जो चिड़ियाएँ उड़ रही थी, अब बलराम जी और भगवान कृष्ण बलराम जब शुरू में भी मतलब बाल्य लीला में भी जब वन विचरण के लिए जाया करते थे, तो पहले तो इवन उससे पहले भी, है ना? हर एक हम पौगंड लीला में, कुमार लीला में, किशोर अवस्था में, हर अवस्था में ये देख सकते हैं कि जब कृष्ण बलराम घूटर वन में चलते थे, तो कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटियाँ, साँप, है ना? सब उनके आँगन में घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण बलराम के दर्शन करने होते थे। वो भी आते थे देखने। और ऐसे भी एक कथा बताते हैं अमरेंद्र प्रभु जी की, एक बार एक कुत्ता मुँह खोल करके बैठा हुआ था, तो भगवान उसके मुँह में अपना हाथ डाल देते हैं कृष्ण, है ना? और एक पीछे से बड़ी गोपी देखती है और उनके तो हाथ से प्लेट थी पूरी भरी हुई, वो छूट जाती है डर के मारे, है ना? कि क्या कर रहा है? कुत्ते के मुँह में हाथ डाल रहा है। लेकिन उन्हें क्या, वो तो कुत्ता भी दर्शन करने आया था, तो पिछले जन्म के कोई ऋषि मुनि थे जो इस रूप में घूम रहे हैं, है ना? वो क्या जाने। और फिर जब और बड़े हुए, जब वन विचरण के लिए जाते थे, तो मोर से लेकर के एक छोटे-छोटे इंसेक्ट्स, है ना? चींटी और टिड्डे, है ना? भँवरे भँवरे तो बलराम जी के आस-पास यूँ ही घूमते रहते थे, है ना? कृष्ण तो गुणगान करते हुए कहते हैं बलराम जी का कि आपके आस-पास ये जो भँवरे घूम रहे हैं, मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म के पक्का कोई ऋषि मुनि है जो इस प्रकार घूम रहे हैं। और देखिए हे राम, है ना? जब आप वन विचरण करते हैं, तो ये पेड़ कैसे झुक कर के आपके चरणों में आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण बलराम से सिर्फ़ जो गोपियाँ हैं वही नहीं, गोप सखा, है ना? और जितने कुत्ते, बिल्ली, जितने जानवर होते थे वो भी आकर्षित होते थे, क्योंकि भगवान है ना। और कृष्ण का नाम भी है सर्व आकर्षक। भगवान नास्तिकों को भी आकर्षित करते हैं, है ना? बस उनके ऊपर पाप का पर्दा लगा हुआ है, इस वजह से थोड़े बेचारे दूर रहते हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन भगवान सबको आकर्षित करते हैं, है ना? भगवान परम आकर्षक है। तो बलराम जी जब पहुँच रहे थे, तो ऊपर जितनी भी चिड़ियाओं ने पहले देखा तो शोर मचाने लगे, है ना? और जब उनको देख कर के गायों ने ऊपर देखा, तो गोवर्धन पर्वत से ऊपर से देख रहे थे, है ना? और जब रथ चलता है तो धूल उड़ती है ना? पहले कोई ये नेशनल हाईवे तो होता नहीं था कि वहाँ से पकड़ कर के वृंदावन आ रहे हैं। तो उसमें पूरा धूल-धूल था और वृंदावन तो गाँव का क्षेत्र है, मथुरा फिर भी थोड़ा सिटी जैसा था, लेकिन यहाँ तो अभी भी एकदम नेचुरल, है ना सब कुछ। तो बलराम जी का रथ जैसे-जैसे आ रहा है, बहुत धूल हवा में उड़ रही है और गाय भी ऊपर से देख रही है कि ये धूल कैसे उड़ रही है ना? और जानवरों के पास सेंस ज़्यादा होता है ना? जो बड़े-बड़े मनुष्य नहीं समझ पाते, वो एक कुत्ता समझ लेता है कि चोर कहाँ पर है सूँघ करके, है ना? गाय तो इस प्रकार देख कर के वो समझ गए कि कौन आ रहा है और जैसे ही देखा कि इस प्रकार धूल उड़ रही है और उन्हें सेंस हो गया कि हमारे दाऊ वापस आ रहे हैं। कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दाऊ वापस आ रहे हैं। और जैसे ही उन्हें ये पता चला और कितना समय हो गया था, है ना? लगभग 100 साल के आस-पास हो चुके थे, है ना? आप सोचिए वो कह कर के गए थे कि हम 1-2 दिन में वापस आ जाएँगे। 1-2 दिन और इस संसार में ऐसा होता है क्या? है ना? कि आप किन्हीं से बोलो कि मैं बस कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ और आप 1 हफ्ता ना हो, वो बोलेंगे पागल कहीं का, है ना? सेल्फिश कहीं का, ब्लॉक मारो इसका नंबर, व्हाट्सएप खोलो और ब्लॉक मार दो, है ना? लेकिन वो भगवान हर भगवान के भक्त हैं। तो यही मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। मटेरियल वर्ल्ड में कोई हमसे दूर हो जाता है तो प्रेम घट जाता है ना? लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम और बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है विप्रलम्ब भाग में भी। तो बलराम जी के वापस आते थे, गाय चिंघाड़ने लगे, है ना? ज़ोर-ज़ोर से मौ, मौ आवाज़ निकालने लगे और सभी गोप सखा सोचते कि ये गाय एकदम से विचलित क्यों हो गई? तो वो भी देखते हैं नीचे की तरफ कि क्या हो रहा है? रथ आ रहा है और रथ के ऊपर देखा कि ध्वज के ऊपर ताल का वृक्ष बना हुआ है
और जैसे ही सखाओं ने ये देखा, वो तो एकदम बड़े हो चुके थे, लेकिन समझ गए थे कि हमारा दादा वापस आ रहा है। और जैसे ही देखा कि बलराम जी वापस आ रहे हैं, तो सारे जो भी लकुटी, जो भी अपना कलेवा लंच बॉक्स लेकर के आए थे, सब कहाँ गिरा, क्या हुआ, कीचड़ में हुआ, कुछ नहीं पता लगा। सब कुछ फेंक करके, धोती गिर गई है ना, भाग करके सीधा बलराम जी के पास जा रहे हैं, रथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि वृंदावन वासी आते, है ना, हालांकि ये जो जानवर है वो भी वृंदावन वासी ही है, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े गोप सखा और गोपियाँ पहुँचते। जितने भी गाय बंदर थे उन्होंने पूरा आगे लाइन लगा दी और पूरा ब्रज की सीमा पर इकट्ठे हो गए रथ के सामने। और जैसे ही रथ सामने आकर के रुका, तो देखा कि अरे हाँ, ये तो दाऊ ही है, क्योंकि पहले लगा था कि शायद उद्धव आए होंगे या नारद मुनि आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये तो दादा आ रहा है। और जैसे ही बलराम जी ने गायों को देखा, बंदरों को देखा, बंदरों ने गायों को, गाय बंदरों ने बलराम जी को देखा, तो गाय बंदरों के आंखों से हर तरफ से अश्रु की धार बहने लगी, है ना। बलराम जी को देख करके वो जोर जोर से चिंघाड़ने लगे, है ना, आवाज करने लगे, बस आलिंगन करना चाहते थे, चाट लेना चाहते थे बलराम जी को, क्योंकि उनकी प्रेम की तो यही तरीका है, वो चाट करके प्रेम करते हैं। तो बलराम जी के लिए नीचे उतरने की जगह भी नहीं बची थी, है ना, सीधा कूदते हैं तालध्वज रथ से। और जैसे ही कूदते हैं, एकदम से सारी जितनी भी गाय हैं, जो इतने समय से बलराम जी का इंतजार कर रही थी, वो सारी बलराम जी को आलिंगन करके उन्हें अपनी जीभ से चाटना शुरू कर देती है। बंदर उनके आसपास आ जाते हैं, है ना, और पूरा वातावरण, मोर, है ना, ये सब घेर लेते हैं उनको। फिर धीरे धीरे गोप सखा आना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दादा ही है। तो जो छोटे गोप सखाते हैं वो तो भाग करके वापस अपनी माताओं के पास जाते हैं और पूरे वृंदावन में शोर मचा देते हैं ना, बाबा बाबा, मैया मैया, सब बाहर आइए, देखिए देखिए कौन आया है। और सब सोचते कौन आया है ना, तो कहते हैं अरे दादा आया है, दादा, है ना, दादा आया है। और सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं, अभी बलराम जी के लिए वेलकम कैसे करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करो, नहीं भागो, पहले मिलेंगे, नहीं पहले अरेंजमेंट करेंगे। तो इस प्रकार विचलित होने लगे सब लोग कि अचानक से बलराम जी वापस आ गए, है ना। अब ब्रज में जिनका इंतजार था, क्योंकि 100 सालों से ब्रज एकदम मानो रुक सा गया था, थम सा गया था, है ना। कृष्ण बलराम जब से छोड़ करके गए थे, मानो कि गायों ने दूध देना, दूध पीना सब बंद कर दिया था, घास खाना बंद कर दिया हो, है ना। गोपियों ने माखन निकालना बंद कर दिया था। यशोदा मैया की रसोई में तो ऐसा कहते हैं मकड़ी के जाले लग चुके थे, है ना। उन्होंने माखन किसके लिए बनाए, क्योंकि कृष्ण बलराम तो जा चुके हैं, राम कृष्ण यहाँ पर नहीं है। रोहिणी मैया और कृष्ण यशोदा मैया दोनों ही पुत्रों को बिल्कुल अपना करके मानते थे। रोहिणी मैया भी कृष्ण बलराम को पूरा अपना मानते थे और यशोदा मैया भी दोनों ही पुत्रों को। हालाँकि बलराम जी हमेशा रोहिणी मैया से चिपके रहते थे, है ना, मदर्स बॉय हैं। तो कृष्ण यशोदा मैया के पास, और कृष्ण एक बार को उनके पास चली भी जाए, लेकिन बलराम जी तो रोहिणी मैया से ही श्रृंगार कराते थे और उन्हीं के ऊपर चिपके रहते हैं। इसलिए कहते हैं जया जया रोहिणी नंदन, जया राम घाट जया रोहिणी नंदन, है ना। तो बलराम जी को ये नाम बहुत पसंद भी है, रोहिणी नंदन, कि रोहिणी मैया के प्यारे से, छोटे से, दुलारे से पुत्र हैं। तो जब माताओं को ये बात पता चली, यशोदा मैया के पास ये खबर आई कि बलराम आया है ना, राम आया है मेरा, तो यशोदा मैया भी सोचने लगी कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि मर्यादा है, वही घर में पुरुष नहीं है, अकेले कैसे जाए वहाँ तक, है ना। गाँव का पहले के समय में नियम होता था, आज भी होता है ना। तो कैसे जाएँ, और जाएँ कोई बात नहीं, मर्यादा को भंग करके जाएँगे, लेकिन जाने लगे फिर याद आया कि नहीं, इतने समय बाद बलराम वापस आया है, उसे वेलकम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो किचन साफ करके सारा मक्खन बनाने लगते हैं और दही निकाला, फिर भागने लगे, फिर वापस आए, फिर उसको मथने लगते हैं, मथते-मथते फिर भाग रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो ऐसे ही उनका मन उनको लगा रहा है यहाँ बलराम जी के लिए माखन बनाना है, नहीं बलराम जी से पहले मिलना है। और ऐसे करते-करते वृंदा देवी, है ना, पूरा ब्रज उन्हीं के अंडर में है, पौर्णमासी देवी और वृंदा देवी। तो वो भी सोचते हैं कि हम कैसे बलराम जी की सेवा करें। तो मौसम के बारे में बिल्कुल विचार ना करते हुए, है ना, पूरे मौसम को एकदम सुंदर बना देते हैं वृंदावन में। और जितने भी पेड़ हैं, वो बिना मौसम का विचार किए बिना सारे पेड़ों में हर मौसम के फूल लगने लग गए, है ना। गुलाब के फूल में कदम, नींबू के पेड़ में कदम के फूल उग रहे हैं, है ना, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। और सारे पेड़ों में रसीले रसीले फल आ गए और सभी पेड़ों के अंदर शहद टपक रहा है ना। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि वृंदावन के अंदर ऐसे कई सारे पेड़ हैं जिनमें से डायरेक्ट शहद टपकता है ना। और उनमें ऐसे फूल होते हैं जिनसे डायरेक्ट शहद टपकता है ना। ये मधुमक्खी, ये भी होता है, लेकिन ऐसे भी पेड़ हैं जिनसे डायरेक्ट शहद टपक रहा होता है। तो ऐसे कई सारा वर्णन आता है। तो बलराम जी के आते ही पूरा वातावरण खिल उठा
है ना? ऐसे ही एक चक्रग्राम में जब श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, तब भी पूरा वातावरण ऐसे ही खिल उठा था। और बलराम जी फिर एक-एक गोप सखाओं से मिलते हैं और गोप सखा मिलते ही दादा को आलिंगन करते हैं, है ना? और उनको वो भी रोते हैं, बलराम जी भी रोते हैं, दोनों एक-दूसरे को अश्रुओं से भिगो डालते हैं, दोनों एक-दूसरे को आलिंगन करते हैं। और फिर गोप सखा दाऊ से पूछते हैं कि दादा, आप आजकल सुना है द्वारका में रहते हैं, तो ऐसा क्या है द्वारका में जो ब्रज में नहीं है? तो भगवान कहते हैं कि सचमुच में वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रज में, ब्रज तो है ना, ब्रज इस जगत का है ही नहीं, है ना? तो ब्रज तो भगवान का नित्य धाम है। तो राम कहते हैं कि सचमुच में, है ना, ब्रज जैसा तो कोई क्षेत्र नहीं है। तो वो कहते हैं कि द्वारका में हमने सुना है कि क्या वहाँ पे यमुना है? तो भगवान कहते हैं नहीं, नहीं वहाँ पे यमुना नहीं, वो तो समुद्र के बीच में है। तो कहते हैं कि अच्छा समुंदर क्या होता है? उन्होंने कभी समुंदर देखा नहीं, वो तो वृंदावन में रहते हैं। और वहाँ पे क्या है ना? क्या वहाँ पे गाय है? क्या वो गोबर देती है ना? क्या आप वहाँ पर भी गोबर उठाते हो? तो बलराम जी क्या बोले, हो तो इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी-बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, सोने की बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े-बड़े रानी निवास है, महल है, सब वहाँ पे इतने ऑपुलेंट रहते हैं, द्वारका ऑपुलेंट है ना? तो द्वारका के नाम से ही एक ऑपुलेंट, एक ऐश्वर्य भाव हृदय में एक एक आता है ना? तो बलराम जी क्या बोले उनको, है ना? बलराम जी कहते हैं ब्रज जैसा कुछ भी नहीं है ना? तो तुम क्यों वहाँ के बारे में जानना चाहते हो, है ना? मैं भी नहीं जानना चाहता, तुम भी मत जानो, है ना? ब्रज तो ब्रज है, श्री वृंदावन धाम है ना? हमारे आचार्य पूरा वृंदावन महिमामृत लिख डालते हैं श्री वृंदावन धाम के ऊपर, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी जब भागवतम से कार्तिक के महीने में चर्चा कर रहे थे, तो 2 शब्दों के ऊपर 5 दिन तक तो वृंदावन की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। वृंदावन में कमल के फूल उगते हैं, है ना? वृंदावन में वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहार। तो वृंदावन तो रम्य स्थान है और वहाँ पे हर तरफ रत्न के मंदिर हैं। अब आजकल ये सब देखने को नहीं मिलेगा, है ना? अब कॉरिडोर बनाना, ये सब लड़ाई जो भी है, अभी हम उस चर्चा में नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन आजकल हम उस वृंदावन को तो देख नहीं सकते, है ना? क्योंकि हमारी आँखें भी पॉल्यूटेड है और वृंदावन को भी बाहरी रूप से इतना पॉल्यूटेड कर रखा है ना? लेकिन वृंदावन तो रम्य स्थान है, राजहंस केली करे, जहाँ पे राजहंस केली खेलते हैं। हमने तो हंस ही नहीं देखा, बत्तख देख करके खुश हो जाते हैं, है ना? राजहंस कहाँ से देखेंगे? तो राजहंस जहाँ पर खेलते हैं, गोल्डन लोटस जहाँ पर उगते हैं, पिंक लोटस तो आजकल कहीं देखने को मिलता है नहीं, है ना? आराम से सही से इजीली गोल्डन लोटस कहाँ से देखेंगे? नील कमल का भी वर्णन आता है भागवतम के अंदर, है ना? नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, है ना? भगवान नारायण का सुंदर वदन कैसा है? नीले कमल के समान। लेकिन नीला कमल भी हर जगह देखने को नहीं मिलता। तो फिर गोल्डन लोटस, ब्लू लोटस, पिंक लोटस, ये सब तो कहाँ से देखें? तो बलराम जी इसलिए उनको बताते हैं कि ब्रज जैसा कुछ भी नहीं है ना? और सबको गोप सखाओं को सांत्वना देने लगते हैं। फिर यशोदा मैया भाग करके आते हैं और यशोदा मैया बलराम जी को पूरा आलिंगन करके, और जैसे ही आलिंगन करते हैं, यशोदा मैया की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और स्तनों से दुग्ध बहने लगता है और पूरा बलराम जी को दुग्ध से, अपने अश्रुओं से भिगो डालते हैं। और बलराम जी पूरा उसमें मातृ स्नेह में, है ना, वात्सल्य भाव में, वो भी यशोदा मैया से एकदम चिपक जाते हैं। हालाँकि बलराम जी अब बड़े हो चुके थे और माता बलराम जी को गोदी में लेकर के और भवन के अंदर ले जाती हैं और गोदी में ले जा करके फिर उनके हाथ-पैर धुलाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा खेल करके घर में वापस आता है, उसके जैसे हाथ-पैर, मुँह धुलाया जाता है, यशोदा मैया बिल्कुल वैसे ही बलराम जी के चरण, हाथ, मुँह धोने लग जाते हैं और फिर हाथ से जो माखन बनाया था और उसको एकदम बलराम जी के मुँह में डाल कर के और खिलाते हैं और बलराम जी भी एकदम प्रेम से ले रहे हैं वो माखन मैया के हाथों से, है ना? क्योंकि उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा, इतने समय बाद वापस आए हैं, है ना? और यशोदा मैया, उनको भी इतनी याद आ रही थी अपनी माता की और माता को भी बलराम जी, कृष्ण की इतनी याद आ रही थी। अब सभी ब्रजवासी संतुष्ट इसलिए हो गए क्योंकि अगर एक बार को कृष्ण वापस आते ना, तो उनको विश्वास नहीं होता क्योंकि कृष्ण छलिए हैं। वो ऐसे भी 1-2 बार बीच-बीच में दर्शन दे देते थे क्योंकि वृंदावन से तो बाहर जाते नहीं ना। लेकिन गोपियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये है भी कि नहीं है ना? छल है, छलिया है तो छल कर रहा होगा, हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन इतना पता है कि बलराम जी के सामने कृष्ण एकदम नतमस्तक होकर के रहते हैं। तो बलराम है मतलब कृष्ण भी यहीं कहीं होगा। तो सब संतुष्ट थे कि दादा आ गए ना। अब जो गोपियाँ थी वो सोचने लगे कि वो कैसे बलराम जी के पास जाएँ क्योंकि वो जेठ हैं, है ना? मतलब अपने पति के बड़े भाई।
तो वो आजकल पता नहीं फॉलो होता है कि नहीं, है ना? लेकिन एक पिता के समान होते हैं जेठ, है ना? तो उनको भी कहीं जाते तो ओह! ओह! करके, है ना, सामने जाते हैं। और और जो स्त्रियाँ होती हैं वो भी ध्यान रखती हैं कि उनके सामने घूँघट करके रखें, है ना? जो भी है। तब गोपियाँ सोचने लगी कि बलराम जी के पास कैसे जाएँ? तो पिता समान है, जेठ है ना? कृष्ण तो यहाँ है नहीं, तो बलराम जी के पास मर्यादा में जाना पड़ेगा। लेकिन मर्यादा को भंग करते हुए सारी एक साथ, है ना, बलराम जी के पास चली गई, क्योंकि है तो वही ना, साक्षात कृष्ण बलराम एक ही हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो चल पड़े बलराम जी के पास। और लेकिन अभी सारे गोप सखा सब लोग उन्होंने घेर रखा था। तो गोपियाँ सोचती ठीक है, अभी इनको मिलने दो, हम लोग अकेले में बात करेंगे। और फिर बलराम जी गोपियों से बाद में मिलते हैं। और गोपियाँ उल्हाना देना चाहती थी बलराम जी को, खूब सुनाना चाहती थी, लेकिन उद्धव तो है नहीं कि सुना दें, है ना? ये तो बलराम है, इनको नहीं सुना सकते, ये जेठ है। तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए मर्यादा में रह करके पूछ ही डालती हैं कैसे न कैसे करके कि अ, राम, है ना, दादा बोलते होंगे शायद, है ना? तो कहते हैं कि अ, क्या आपके छोटे भाई को, कन्नू को हमारी याद आती भी है? क्या उस नीलमणि को, कृष्ण को हमारी याद आती है? तो बलराम जी थोड़ा गुस्सा करके बोलते हैं कि आप क्या समझते हैं? आपको अभी तक समझ नहीं आया ना? कृष्ण आप ही का है। कृष्ण वृंदावन छोड़ कर के गया कब था? वो तो हमेशा से आप ही के विचार में रहते हैं। वहां पर जाकर के भी वो हा राधे, हा राधे, हा वृंदावन, है ना, हा मेरी गाय, है ना, हा सुरभि। भगवान गायों का नाम ले लेकर के द्वारका नगरी में बेहोश होकर के पड़े रहते हैं। गायों से इतने आसक्त हैं, है ना? तो बलराम जी इसलिए गायों के भगवान हैं, गोविंद हैं। तो कहते हैं कि आपको लगता नहीं? तो दूसरी गोपी कहती है, अरे तुम क्यों पूछ रही हो? ये भी कोई पूछने की बात है? कृष्ण को हमारी याद नहीं आती, मत पूछो। तो तीसरी गोपी बोलती है, हाँ हाँ, क्यों ही हम कृष्ण की बात करें? और ऐसा कह के वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि एक प्रेम वश एक गुस्सा आता है ना, तो उस भाव में वो बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि क्योंकि गुस्सा भी उन्हीं पर किया जाता है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना? तो इसलिए वो गोपियाँ एकदम फूट-फूट करके रोने लग जाते हैं कृष्ण की याद में। और बलराम जी जितने भी गोप सखाओं के लिए, बड़े ग्वालों के लिए जो-जो उपहार लेकर के आए थे, बलराम जी क्योंकि भक्त वत्सल है ना, इसलिए जानते हैं कि किस भक्त को कैसे सैटिस्फाई करना है ना? किसी को पनिश करके भी करते हैं, किसी को डाँट करके भी करते हैं। और इतने वात्सल्य हैं, दोष देखने का सॉफ्टवेयर उनके अंदर है ही नहीं, है ना? तो ये उनके अंदर दोष है कि दोष देखते ही नहीं वो किसी के अंदर, है ना? जो महाराज जी कह रहे थे, जो दुर्योधन को अपना बना सकते हैं, तो और किसी की तो क्या ही बात करें, है ना? लोगों को मनाने में, भगवान को मनाने में उनको इतना मुश्किल आई कि अरे! ही इज़ अ गुड बॉय, मेरा स्टूडेंट है ना? कोई बात नहीं, है ना? जब इवन दुर्योधन ने जब किनको, साम को किडनैप कर लिया था, है ना? दुशाला से जब विवाह करने वाले थे, तो भगवान और जितने भी गोप सखा हैं, वो थोड़ा चिढ़ाने के लिए बलराम जी को कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि आपके स्टूडेंट हैं, आपके शिष्य हैं, आपने उनको गदा चलाना सिखाया, ये सब सिखाया है, अब क्या हो गया आपके स्टूडेंट को, है ना? तो उग्रसेन महाराज कहते हैं कि सेना तैयार करो, हम लोग अटैक करेंगे दुर्योधन के ऊपर। वहीं महाभारत हो जाती है ना? बलराम जी कहते हैं कि नहीं, नहीं, आप मत करिए, देखिए मैं अकेला जाता हूँ, मेरा स्टूडेंट है, मान जाएगा, युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, मेरी बात कैसे नहीं सुनेगा? तो बलराम जी के साथ उद्धव जाते हैं। उद्धव शायद रथ चला रहे थे और बलराम जी जाते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि वहीं सीमा पर रुक जाते हैं हस्तिनापुर के, और बोलते हैं कि बुला करके लाओ ये दुर्योधन को। तो दुर्योधन आरती की थाली लेकर के कुछ 2-3 पार्षदों के साथ बलराम जी के पास आते हैं, आरती करने लगते हैं। तो बलराम जी कहते हैं, रुको, रुको, है ना? तो ऐसा करो कि सांब को, है ना, छोड़ दो जो तुमने उसको किडनैप कर रखा है। और दुर्योधन तो गुस्से करने लग जाते हैं, एकदम आरती की थाली नीचे ज़मीन पे फेंक के मारते हैं, है ना? अभी तक जो आरती कर रहे थे, वही आरती की थाली ज़मीन पे ज़ोर से मारते हैं और कहते हैं कि क्या समझते हैं हम अपने आप को? ये यदुवंशी हमें सिखाएँगे? हमारे जूते के नीचे रहते हैं यदुवंशी। ये हमें सिखाएँगे कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? चलो सब लोग यहाँ से। और बलराम जी के मुँह पर उनकी बेइज़्ज़ती करके और वापस भवन में चले जाते हैं। और बलराम जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उद्धव जी ने थोड़ा और बीच में आग में घी डाल दिया। कहते हैं कि क्या हो गया दादा? है ना? आप तो कह रहे थे कि मेरा स्टूडेंट है, मान जाएगा, बड़ा अच्छा है। ये क्या हुआ? है ना? आरती की थाली आपके सामने फेंक कर के चला गया। तो बलराम जी की तो आँखें एकदम लाल हो गई, गुस्से में अपना हल निकाला और हल को हस्तिनापुर के एकदम एंड में देके मारा और खींचने लग गए। आपको सब कथा पता है फिर। यमुना में डुबाने ही वाले थे, है ना? और पितामह भीष्म से दुर्योधन ने पूछा कि क्या हो रहा है ना? पितामह भीष्म, भूकंप क्यों आ रहा है ना? 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप। तो आज तक तो कभी नहीं आया। तो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य कहते हैं कि गलती तुमने करी है। 1 मिनट के अंदर सब कुछ छोड़ते हुए बलराम जी के चरणों में जाके गिर जाओ,
डू और डाई सिचुएशन है। अगर एक क्षण भी ज़्यादा लगाया तो पूरा महल सब तबाह हो जाएगा, है ना? हस्तिनापुर का आज के समय पे दिल्ली मेरठ होता ही नहीं है ना इंडिया के मैप में, पूरा यमुना के अंदर मिला देते, है ना? फिर कहानी में सुनना पड़ता है कि एक नगरी थी जो सब नदी के अंदर डूब गई, है ना? लेकिन दुर्योधन ने जा करके सरेंडर कर दिया बलराम जी को, और फिर बोले कि आप ले जाओ, दुशाला को भी ले जाओ, शाम को भी ले जाओ, है ना? और लेकिन अंदर आ जाइए, 2-3 दिन रुक जाइए। बलराम जी बोलते नहीं, अब मैं नहीं रुकूँगा, है ना? तुम मुझे वापस दे दो, मैं यहीं से जा रहा हूँ, आज से मैं तुम्हारे को नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तो जो दुर्योधन जैसे व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? इसलिए तो प्रेमामत्ता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार, है ना? निताई बलराम प्रेम अवतार है, उत्तम अधम की पात्रता ना विचार करते हुए सबको स्वीकार करके सबको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो ये है हमारे नित्यानंद प्रभु बलराम जी। तो इसलिए यहाँ पे सभी सखाओं को, सभी गोपियों को कैसे प्रसन्न करना है उनको पता है। अब यहाँ पे बलराम जी जब कृष्णा बलराम थे ब्रज में, तो जो गोपियाँ थी वो भी बड़ी हो गई थी। लेकिन कृष्णा बलराम के जाने के बाद जो गोपियाँ ब्रज में पैदा हुई थी, जो आई थी, है ना? वो भी उसमें कई सारी नाग कन्याएँ थी, जो नागलोक से आई थी, है ना? क्योंकि जब हम रेवती मैया की कथा चर्चा किए थे, जिनको याद होगा, है ना? तो रेवती मैया के अंदर भी वो जितनी भी नाग कन्याएँ हैं, वो समाहित हो गई थी। क्योंकि बलराम जी अनंत शेष हैं, है ना? शेषनाग है, तो इसलिए उनकी कई सारे, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा ना नाग कन्यागण। तो जो नाग कन्याएँ थी, अब उनके यहाँ पे टाइम थोड़ा अलग तरीके से चलता है ना? वहाँ पे महाराज जी भी कह रहे थे कि नागलोक में सुबह और रात तो होती नहीं है, और जो देवी-देवताओं के जो लोक होते हैं, वहाँ पे हमसे ज़्यादा तेज़ी से टाइम चल रहा होता है। तो नाग कन्या जब तक आए वृंदावन में, कृष्ण बलराम जा चुके थे। तो बलराम जी के सेट ऑफ गोपीज़ हैं, है ना? शास्त्रों में वर्णन आते हैं, कई भक्तों को इस बारे में पता नहीं है ना? कि कृष्ण की अपनी गोपियाँ होती हैं और बलराम जी की अपनी गोपियाँ होती हैं। बलराम जी कृष्ण की गोपियों के साथ थोड़ी ना रासलीला करेंगे, है ना? वो तो उनके जेठ हैं। तो लेकिन बलराम जी की अपनी खुद की गोपियाँ होती हैं और कृष्ण की अपनी खुद की गोपियाँ हैं, है ना? भागवत में ये वर्णन है। बलराम जी भी रासलीला करते हैं, तभी तो बलराम रास यात्रा पूरा एक उत्सव है हमारी गौड़ीय परंपरा में। तो बलराम जी के साथ जो नाग, इसलिए बलराम जी का एक आने का कारण ये भी था ब्रज में कि उन नाग कन्याओं को, है ना, सेटिस्फाई करना था। और ये जो रास लीला है वो सभी लीलाओं में सर्व मनोरम है ना? शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद भागवत में पूरे 5 अध्याय रास पंचाध्याय वर्णन करते हैं, और उसको भागवतम का पूरा एक सार तत्व माना जाता है ना? हालांकि हम उसको पढ़ने के अभी योग्य नहीं है, लेकिन भागवतम का एक मेजर पार्ट है वो, ना, रास पंचाध्याय। तो बलराम जी फिर नाग कन्याओं को लेकर के आज के दिन, बलराम रास यात्रा के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे, है ना, राम घाट में पहले यमुना नहीं थी, तो घाट तो था नहीं वो, है ना? यमुना तो बाद में आई। तो वहां पर बलराम जी रासलीला कर रहे थे, और उसी समय वरुण देव को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ रहे थे ना विवाह कराने के लिए, तो अभी बलराम जी है, इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लेट मत कीजिए एक क्षण भी, अभी के अभी अपनी पुत्री को नीचे भेजिए, है ना? और एक पेड़ से एक ड्रिंक के रूप में वारुणी, वरुण देव की पुत्री, एक ड्रिंक के रूप में प्रकट हुई, है ना? इसलिए गुरु महाराज कई बार ऐसा भी कहते हैं कि हम वारुणी बना नहीं सकते दूध में दही और शहद मिला करके, क्योंकि वो तो वरुण देव की पुत्री है, तो उसको दूध दही मिला करके कैसे बनाया जा सकता है? तो उस ड्रिंक को नाम वारुणी दे देते हैं, बट दैट इज नॉट वारुणी, है ना? तो वारुणी देवी भी आकर के विवाह करते हैं बलराम जी से, बलराम जी उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और फिर सभी के साथ वारुणी पी करके, वो जो ड्रिंक फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए थे, उसको पी करके, है ना, बलराम जी एकदम आंखें लाल हो जाती है, गोल गोल घूमने लग जाते हैं, है ना? जैसे कोई नशे में घूमता है, झूमता है ना? कई लोग कहते हैं कि बलराम जी तो पीते रहते थे, लेकिन वो वारुणी पीते थे, वो कोई नशा नहीं करते थे, लेकिन वो लीला इस प्रकार ऐसे करते थे अपनी गोपियों के साथ, है ना? नाचते नाचते, और नाचते नाचते, गर्मी का मौसम है थोड़ा, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी है, और वृंदावन में तो एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे नाचते नाचते गर्म हो जाता था शरीर। तो बलराम जी का मन करता है कि थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स किया जाए, थोड़ा जल क्रीड़ा करी जाए, और यमुना महारानी को वीडियो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा यमुना स्नान करना था, क्या तुम इधर आ सकती हो? तो यमुना बोलती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ, उधर तो मैं बहती ही नहीं, मेरी डायरेक्शन ये है, आप मुझे अपोजिट डायरेक्शन में बुला रहे हो, सॉरी सर, मैं नहीं आ सकती। तो बलराम जी वही वीडियो कॉल में एकदम ऐसे आंखें एकदम एंग्री बर्ड की तरह करके, पूरी आंखें लाल लाल करके अपना हल निकाल लेते हैं, और ऐसे वीडियो कॉल में दिखाते हैं, बोलते हैं कि तुम आ रही हो, या यहीं से तुम्हारे मार के 100 टुकड़े कर दूंगा, है ना, पूरा यमुना का जल ही सुखा दूंगा, तो अभी देखो तुम। तो यमुना महारानी डर जाते हैं और बोलते हैं कि
गुस्सा आ गया इन्हें, है ना, जाना पड़ेगा, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो यमुना महारानी उल्टा बह करके आती हैं राम घाट की तरफ, और फिर बलराम जी प्रसन्न होते हैं और उनके लिए अलग अलग उपहार लेकर के आते हैं, नए वस्त्र लेकर के आते हैं, चंदन, है ना, अगरू, धूप, दीप। तो पहले बलराम जी उसमें स्नान करते हैं, फिर नए वस्त्र पहन करके और उनकी आरती करते हैं, उनको चंदन का लेप लगाते हैं। उनके लिए कई सारे भोग आइटम्स बना करके लाई थी यमुना महारानी, उनको वो पवाते हैं। और ऐसा नहीं कि बलराम जी को कोई समय का भान है ना, कि 8:30 हो चुके हैं तो बस खत्म कर दो अब रास नृत्य, जल क्रीड़ा, अब हो गया समय, अब प्रसाद पाने का समय, सोने का समय हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। बलराम जी, कृष्ण बलराम के अहम कालो अस्मि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं आई एम द टाइम फैक्टर, है ना। समय तो कई लोग जब हम नई नई भक्ति में आते हैं तो हम उनसे कहते हैं गीता क्लास में आइए, तो कहते समय नहीं है, हम इतने बिजी हैं। और शिला प्रभुपाद ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं, वो है ना, माया या बृहद ज्ञान, है ना, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते। तो नराधम होते हैं, जिसमें नरों में अधम होते हैं। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं नरों में अधम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इतना समय ही कहाँ कि हम आत्मा की मुक्ति के बारे में और आत्मा परमात्मा के बारे में और आत्मा के अल्टीमेट पर्पस के बारे में जान सके। वो लोग कहते हैं कि वी आर सो बिजी इन आवर ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, कॉलेज वर्क, है ना, कि हमारे पास समय नहीं है। तो क्या करें, है ना, उनके पास समय नहीं है। लेकिन कृष्ण बलराम भगवान टाइम फैक्टर है ना, समय तो उनके काबू में है ना। और भगवान गोलोक वृंदावन में तो भगवान के धाम में वैकुंठ के अंदर समय चलता ही नहीं है, समय नाम की वहाँ चीज़ ही नहीं होती है ना। तो इसलिए मान लीजिए कि कोई एक भक्त, जैसे अब ऐसे बोलने में भी अजीब है क्योंकि अचिंत्य है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए कि एक भक्त जैसे अभी गोलोक चला गया और एक भक्त कुछ समय बाद गया, तो वो एक ही समय पर भी पहुंच सकते हैं क्योंकि वहाँ समय चलता ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि ये अभी गया और ये 50 साल बाद आएगा, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं ना वहाँ। ये समय सिर्फ यहाँ चलता है, भगवत धाम में कोई समय नहीं चलता। वो जब मर्जी दिन कर सकते हैं, जब मर्जी रात कर सकते हैं, बर्फ पड़ानी बर्फ पड़ा सकते हैं। सब वृंदा देवी और पूर्णमासी देवी के कंट्रोल में है, सब कुछ वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। कृष्ण बलराम की इच्छा होगी कि अभी शहद चाहिए तो लो शहद प्रकट कर दिया, है ना। अभी मुझे रसमलाई खानी है, लो रसमलाई प्रकट कर दी। अभी चंपा का फूल चाहिए, लो चंपा का फूल, है ना, ऐसे। और राधा रानी तो भगवान के लिए ऐसे ऐसे भोग बनाती है ना, जो एक बार बना दी हो दोबारा कभी रिपीट ही नहीं होता। हम सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि जो एक बार बना दी हो वो दोबारा रिपीट ही नहीं होता। अचिंत्य है ना। हम बेवकूफ़ों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि होता नहीं है ना। तो इस प्रकार बलराम जी रास लीला करते करते, है ना, सभी गोपियों को भी सेटिस्फाई करते हैं, सभी भक्तों को पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई करते हो। ये मधु माधव 2 महीने में रह करके, है ना। इसलिए रात को खाना नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ ना, बार बार एक कुकर डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस प्रकार 2 महीने मधु माधव चैत्र और वैशाख में बलराम जी आते हैं। और आज के दिन श्री कृष्ण वसंत यात्रा, है ना, तो उसको भी मनाया जाता है, तो वो भी एक अलग कथा है। लेकिन ये बलराम रास यात्रा हम हर साल प्रयास करते हैं कुछ चर्चा करने का, है ना। तो आज के दिन हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उन नाग कन्याओं के नाथ, उन गोपियों के नाथ, उन भक्तों के जो बलराम जी के अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ब्रजवासी कोई सिर्फ वृंदावन में पैदा होकर के या वृंदावन में कोई इन्फ्लुएंसर बन के एक बड़ा सा घर लेकर के या ओमेक्स अपार्टमेंट में कोई घर लेके कोई ब्रजवासी नहीं कहला सकता, है ना। ब्रजवासी तो वो है जो हर क्षण सिर्फ कृष्ण बलराम को ही चाहता है, अपने आप को भूल करके कृष्ण बलराम की सेवा करना चाहता है ना। कोई मुंबई में हो, कोई दिल्ली में हो, या कोई कनाडा में हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, है ना, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बलराम की सेवा के बारे में सोच रहा है तो वो ब्रजवासी है ना, वो वृंदावन में है। लेकिन अगर कोई वृंदावन में रह करके भी दिल्ली, मुंबई और राउरकेला में है, तो वहाँ पर के बैठ कर के भी वो वृंदावन में नहीं है ना। तो इसलिए ब्रजवासियों का भाव है। इसलिए हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं कि हमें ब्रजवासियों को फॉलो करना है ना। ब्रजवासियों ने जैसे भक्ति करी रागानुगा, है ना, उस भाव से हमें भक्ति करनी है ना। तो ब्रजवासियों जैसा मूड हमें डेवलप करना है ना। तो इसलिए हमारे बस की तो है नहीं, तो इसलिए भजन नीताई नीताई निताई भजो भाई, है ना। हम तो सिर्फ होप एंड स्पोक खो करके सिर्फ निताई की शरण में जा करके उन्हीं से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये लीला असली में क्या है उसका तो सिर्फ कुछ बूंद मात्र, है ना, वर्णन हम लोग यहाँ पर बूंद का भी कुछ कण मात्र यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो वहाँ जाना है। यहाँ पर बैठ के रील स्क्रॉल करना,
है ना? इधर-उधर घूमना-घामना, मूवीज़ देखना नहीं है ना? ना इवन स्वादिष्ट प्रसाद पाना भी नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान की सेवा करना, उसी से हमारी इंद्रियाँ भी प्रसन्न रहेंगी, जब हम भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे, है ना? क्या हम नहीं चाहते कि हम भी कृष्ण बलराम के साथ इन लीलाओं में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उसके लिए संसार से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो इन कथाओं को चर्चा करने का बस इतना ही अभिप्राय है कि हम इस बात को समझ सकें, है ना? लेकिन हम इतने क्वालिफ़ाइड तो नहीं हैं, तो हम लोग कम से कम निताई और निताई भक्तों के साथ रह कर के उनका भजन करें, और भगवान नित्यानंद प्रभु ऐसे ही गोपी भाव दे देते हैं, ऐसे ही कृष्ण प्रेम सबको बाँट देते हैं, है ना? तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देंगे। तो अंत में यही प्रार्थना करें उन गोपियों के नाथ बलराम जी, है ना? हमारे अंदर भी एक प्रेम की ज्योत जला दें, है ना? हमारे अंदर भी कुछ, वैसे तो अगर ऐसा कहते हैं कि गोपियाँ जितना भगवान से प्रेम करती हैं, वो जितने भक्त हैं भगवान के, अगर सारी गोपियों के या एक गोपी के भी अगर प्रेम को लिक्विडिफ़ाई करके उसके एक बूँद का एक कण, और जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बद्ध आत्माएँ हैं उनको लेकर के, वो एक कण उनके ऊपर डाल दें तो सारे बेहोश हो जाएँगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे उसको, प्राण ही त्याग देंगे। गोपियों में इतना प्रेम है भगवान के लिए, है ना? भगवान खुद इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप ले लेते हैं, श्रीमती राधा रानी और गोपियों के प्रेम के आगे बंद करके, तो हम उसको क्या समझेंगे? तो इसलिए उन गोपियों के नाथ गोपीनाथ भगवान कृष्ण बलराम बलराम जी हमारे ऊपर ये कृपा करें, है ना? कि हम भी उनके हो पाएँ। तो इसलिए कहते भी है ना, वैष्णवेरा पाए मोरा ऐहि मनस काम, मोरा प्रभु नित्यानंद हऊ बलराम, है ना? तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा इतनी ही प्रार्थना है कि भगवान नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम है, वो मेरे प्राणनाथ बन गए। चैतन्य रा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ऐ मनस काम। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय देह नित्यानंद राम मेरे हृदय के भगवान बन जाए, है ना? मेरे हृदय में आ जाए, बस मैं उन्हीं के बारे में सोचूं, उन्हीं की सेवा करूं, जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए करूं, उन्हीं का हो जाऊं, वही मेरे प्राणनाथ बन जाए। तो यही कह करके ही प्रार्थना करते हुए हम आज के इस कथा को यहीं विराम देंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय श्री वृंदावन धाम की जय, जय श्री श्री निताई गौर जय की जय, जगत जय शील प्रभुपाद की जय, जय संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। निताई